बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट इज़ द ट्रांसलेटर बाय लीला अबू लेला। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने लीला अबू लेला की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स ऑफ द नावल, प्लॉट एंड सेटिंग डिस्कस किया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम करेक्टर्स, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो करेक्टर्स, सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास समा यूसुफ। ये प्रोटोगनिस्ट है और सुडानीज विडो एंड डिवो आउट मुस्लिम। शी मूव्स टू स्कॉटलैंड टू वर्क एज अ ट्रांसलेटर एंड स्ट्रगल्स विद ग्रेव कल्चरल डिफरेंसेस एंड हर इवॉल्विंग रिलेशनशिप विद राय इस्लेस। देखो, ये जो है इस नावल की प्रोटोगनिस्ट हैं और ये एक सुडानीज़ वुमेन है, विडो है, ठीक है। और ये मूव करती है कहाँ? स्कॉटलैंड। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वहाँ पे ओबियसली ये एक मुस्लिम वुमेन है और स्कॉटलैंड दैट्स अ नॉन मुस्लिम कंट्री। तो वहाँ पे कल्चर डिफरेंसेस वगैरह और इसका रिलेशनशिप किसके साथ? एक करेक्टर जिसका नाम है रे इस्लिस। अब रे इस्लिस ये दूसरा करेक्टर है, अ स्कॉटिश एकेडमिक एंड कोलीग्स ऑफ समर एट द यूनिवर्सिटी। तो ये ख़ुद उस एकेडमी में पढ़ते हैं या उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो ये किसके कुलीग बन जाते हैं? हमारे जो प्रोटोगनिस्ट हैं समर यूसुफ के। एट द यूनिवर्सिटी राय बिकम्स अ सेंट्रल फिगर इन समर्स लाइफ। अब ये एक सेंट्रल फिगर बन जाता है, ठीक है। एंड द रिलेशनशिप एक्सप्लोर द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्रॉस कल्चरल रोमांस। तो इनके रिलेशनशिप क्या है भाई? देखो, सीन ये है कि ये जो हमारे करेक्टर है राय इसलिस, ये नॉन मुस्लिम है। तो दूसरा जो करेक्टर है वो क्या है? मुस्लिम है। तो ओबियसली इनके कल्चर में उनके कल्चर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और उसके बाद क्या है हमारे पास? जो करेक्टर है वो है तारिक, समर्स लेट हस्बैंड, हु प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हर मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शन। समर ओबियसली जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये विडो थी, यानी समर यूसुफ जो थी विडो थी। सो तारिक जो है ये इसके हस्बैंड है, समर के हस्बैंड हैं। और ये भी इसके मेमोरीज़ में होते हैं। मतलब ये जब स्कॉटलैंड मूव करती है फिर भी यही बंदा यानी तारिक इसके मेमोरीज़ में होते हैं। हिज डेथ शेप्स समर्स इमोशनल जर्नी थ्रू आउट द नॉवल। उसके बाद है हमारे पास करेक्टर अमाल, समर्स डॉटर। ये इसकी बेटी है समर की, हु लिव्स विद तारिक्स फैमिली इन सूडान। लेकिन जब ये मूव करती है, यानी हमारी जो करेक्टर है समर, समर जब मूव करती है स्कॉटलैंड, तो ये अपनी बेटी को नहीं लेके जाती बल्कि इसकी बेटी किसके साथ होती है? तारिक की फैमिली के साथ। अमर्स प्रेजेंस इज फेल्ट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग समर्स डिसीजंस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमारे पास करेक्टर है डॉक्टर एना मारिया, अ कुलीग एंड फ्रेंड ऑफ समर एट द यूनिवर्सिटी। तो ये भी इसकी फ्रेंड बन जाती है, कुलीग होती है इसकी यूनिवर्सिटी में। शी प्रोवाइड सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप ऑफरिंग अ ग्लैम्स इनटू द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन एकेडमिया। तो ये किस्म की हेल्प भी करती है। मतलब एक जैसे सपोज़ आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज़ लाइक स्टडी से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड, तो ये उन चीज़ों में इसकी हेल्प करती है। हानिया, समर्स फ्रेंड इन स्कॉटलैंड। ये भी समर की फ्रेंड होती है स्कॉटलैंड में, हु इंट्रोड्यूसेस हर टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड ऑफर्स फ्रेंडशिप ड्यूरिंग हर टाइम ऑफ एडजस्टमेंट। तो जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कुछ लोग आपको ऑफ़र करते हैं कि भाई आप मेरे दोस्त बनेंगे या ये वो। तो सेम टू सेम जो हानिया है वो समर को जो है फ्रेंडशिप ऑफ़र लाइक करती हैं कि आपने मेरे साथ जो है फ्रेंडशिप करनी है या नहीं। तो ये चीज़ जो है लाइक एडजस्टमेंट के टाइम, यानी बिल्कुल यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में, क्लासेस के स्टार्ट में। मिस्टर चेस्नी, समर्स एम्प्लॉयर एट द यूनिवर्सिटी ओवरसीइंग हर वर्क एज अ ट्रांसलेटर। तो ये एक एम्प्लॉयर हैं और समर समर देखो, मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग कि समर जो थी कि ट्रांसलेटर के तौर पे काम करती है उस यूनिवर्सिटी में। His interactions with Summer shed light on workplace dynamics and with the academic environment. So these characters collectively contribute to the exploration of themes such as grief, अब एक कुछ लाइक जैसे grief वगैरह, लव, कल्चरल आइडेंटिटी, ये सारे जो है इसके थीम्स बन रहे हैं। लेकिन थीम्स आगे हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब आते हैं इसकी समरी की तरफ कि समरी है क्या इस नावल की। सबसे पहले पार्ट वन में क्या है? सुडानीज बैकग्राउंड डिस्कस हुआ है। सो द नॉवल ओपन्स इन सुडान वेयर समर यूसुफ मॉन्स द डेथ ऑफ हर हस्बैंड तारिक। तारिक जो कि इसके हस्बैंड हैं, तो ये उसके गम में निढाल हैं, ठीक है। और उसका गम जो है मना रही है। अ डिव आउट मुस्लिम समर स्ट्रगल्स विद ग्रीप एंड रिलीजियस क्वेश्चनिंग। तो जैसे कोई किसी की डेथ होती है ना, आपने अमूमन नोट किया कि ये हमारी सोसाइटीज़, अफ्रीकन सोसाइटी में बहुत कॉमन है। मतलब हम डेथ में भी सवालात करते हैं, भाई कैसे मर गए? यार वो मर चुके हैं, बस ये सवालात का कोई हक ही नहीं बनता,
ठीक है, ये आप बाद में कर सकते हैं। तो सेम टू सेम अब ये रिलीजियस जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं या जो ड्यूरिंग फ्यूनरल के टाइम पूछे जाते हैं, तो ये भी उन क्वेश्चंस को फेस करती है। शी वर्क्स एट अ यूनिवर्सिटी, तो ये फिर एक यूनिवर्सिटी में काम करती है, वेयर शी मीट्स राय इसलिस, यानी जो स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी वहाँ काम करती है, और वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है राय इसलिस स्कॉटिश एकेडमिक विजिटिंग सूडान। ठीक है, तो ये जो है स्कॉटिश एकेडमिक विजिटिंग सूडान, ठीक है। राय इज़ इंट्रीग्यूड बाय समर बट रिटर्न्स टू स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे जो है समर जो है वो क्या करती है, स्कॉटलैंड की तरफ रिटर्न करती है। पार्ट टू में क्या है ट्रांसिशन टू स्कॉटलैंड। समर फीलिंग डिसकनेक्टेड इन सूडान, ठीक है। तो समर जो कि लाइक एक किस्म का जो कनेक्शन होता है अपने मुल्क के साथ, अब वो फील नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक तो उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, एक्सेप्ट्स अ जॉब ऑफर एज अ ट्रांसलेटर द यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन इन स्कॉटलैंड। तो ये एक यूनिवर्सिटी है अबरदीन, एक जगह का नाम है स्कॉटलैंड में, इसे एक जॉब की ऑफ़र होती है एज अ ट्रांसलेटर के तौर पे। तो ये उस जॉब को एक्सेप्ट करती है और सूडान की तरफ स्कॉटलैंड की तरफ मूव करती है। The cultural differences and the challenges of adapting to a new environment become evident. अगेन वही बात कि जब आप किसी जगह मूव करते हैं, नए लोग, नए नए चेहरे, नए नए लाइक मौसम, ये सारी चीज़ें देखना और आप उनके कल्चर को अडॉप्ट करना, दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एनी वन। कुछ लोगों का दिल लग जाता है और कुछ लोगों का नहीं। Summer grapples with her identity, religious beliefs and the memories of तारिक। तो अब समर जो कि बिल्कुल नई नई जाती है, तो क्या होता है, एक तो उसके पहले हस्बैंड की डेथ होती है जिसका नाम है तारिक, तो उसके मेमोरीज़, ऊपर से ये लाइक रिलीजियस टाइप वुमेन थी, यानी जो हमारी करेक्टर है समर यूसुफ, ठीक है, तो ये रिलीजियस टाइप थी। फिर पार्ट 3 में क्या है, रिलेशनशिप विद राय इसलिस। इन स्कॉटलैंड समर इनकाउंटर्स राय अगेन एंड देयर रिलेशनशिप्स डिफेंस, ठीक है। अब स्कॉटलैंड में क्या है, समर जो है अगेन लाइक जो हमारे करेक्टर है राय इसलिस, उसको जो है अगेन लाइक फेस करती है, तो ये किस्म के रिलेशनशिप इनका बिल्ट होता है। राइट ड्राउन टू समर्स कल्चरल एंड स्पिरिचुअलिटी बिकेम्स रोमांटिकली इन्वॉल्व विद हर। तो मैंने बताया ना कि एक मजहबी टाइप लड़की थी, यानी समर, तो स्पिरिचुअलिटी इनके बीच आती है जब भी ये रोमांस की तरफ जाते हैं। However, cultural and religious disparities create tension and Summer struggles with the fear of betraying Tariq's memory. अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हुई, अगर आप इस सेंटेंस पे गौर करें। यहाँ पे क्या बताया गया है, समर कहती है कि अगर मैं इसके साथ, यानी अगर मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो ये एक किस्म की जो तारिक के मेमोरीज़ है उसके साथ कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, जैसे ये लाइन बिट्रेइंग तारिक्स मेमोरीज, यानी उसके मेमोरी में क्या है, समर के मेमोरी में कौन है, तारिक है। तो ये एक किस्म का धोखा है, किसके लिए धोखा, यानी तारिक की जो मेमोरीज है उसको धोखा देना, तारिक को एक किस्म का धोखा देना। तारिक तो है नहीं दुनिया में, लेकिन ये कहती है कि नहीं, मुझे राय इसलिस के साथ नहीं जाना चाहिए। इंटरनल स्ट्रगल्स एंड फेथ, ये फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पार्ट है। समर्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंसिटी, शी क्वेश्चंस हर फेथ, द मीनिंग ऑफ लव एंड हर प्लेस इन अ फॉरेन सोसाइटी। तो ये जब आप मूव करते हैं ना, सपोज़ आप किसी भी जगह मूव करते हो, तो आप अपने आप से सवालात करते हैं कि यार मैं इस सिटी क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती। तो सेम टू सेम समर भी अपने आप से सवालात करती है जब वो फ़ॉरेन सोसाइटी ज्वाइन करती, यानी स्कॉटलैंड की सोसाइटी ज्वाइन करती है। और वो सोसाइटी कौन सी है, अबरदीन। अबरदीन एक जगह का नाम है। द नॉवल एक्सप्लोर समर्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हर ग्रोविंग कनेक्शन विद इस्लाम। तो उसका एक कनेक्शन इस्लाम के साथ, अपने मज़हब के साथ, ठीक है। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑन हर डिसीशंस। तो अब उसके इवन डिसीजन भी एक किस्म की स्पिरिचुअलिटी होती है, यानी 100 बार सोच, जैसे मैंने बताया ना एक एग्जांपल दी कि जब वो रिलेशनशिप में उसके साथ जाती है राय इसलिस के साथ, तो ये 1000 बार सोचती है कि मेरा जो मज़हब है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता, और साथ में अगर इजाज़त देता भी है तो क्या है कि एक किस्म की जो तारीख की मेमोरीज है उसको एक किस्म का बिट्रे, यानी धोखा देना। यहाँ पे जो वर्ड बिट्रे यूज़ हुआ इसका मतलब है धोखा देना। पार्ट 5 क्या है, रेजोल्यूशन एंड क्लोजर एट समर फाइंड्स सॉलेस इन हर फेथ, शी बिगेंस टू रिकाउंसल विद हर पास्ट। तो ये अब अपने आप को जो इसका पास्ट है उसको जो है उसके साथ रिकाउंसल कर लेती है, यानी सुलह करना। रिकाउंसल का मतलब है सुलह करना। द नावल कंक्लूड्स, अब यहाँ पे एक किस्म का कंक्लूजन है इस नावल का, तो वो कंक्लूजन क्या है, द नावल कंक्लूड्स द सेंस ऑफ क्लियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर समर, यानी एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन किस में आती है, समर में। द रिलेशनशिप विद राय रीचेज रेजोल्यूशन एंड समर जर्नी रिफ्लेक्ट्स पर्सनल ग्रोथ, एक्सेप्टेंस एंड अ रीन्यूड कनेक्शन टू हर सुडानीज रूट्स।
तो उसके बाद क्या होता है, यानी ये जो है उससे भी मिल लेती है, जो राय इसलेस है, एक किस्म का रेजोल्यूशन मिल जाता है हमें। और इसके साथ साथ इसकी पर्सनैलिटी में एक ग्रोथ आती है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस, यानी कुछ चीज़ों का भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी में मूव कर चुकी है, स्कॉटलैंड। तो वो ओबियसली वहाँ पे आपको पता है लाइक लोग लिबरल टाइप होते हैं, लिबरल वे में रहते हैं, ठीक है। एंड अ रीन्यूड कनेक्शन टू हर सुडानीज़ रूट, लेकिन ये फिर भी अपने लाइक जो सुडानीज़ रूट्स है उसके साथ कनेक्ट रहती हैं। Summer's Yusuf journey comes to a contemplative resolution. She finds a sense of closure and peace, particularly in relation to her feelings for Raya Isles and the memory of her late husband Tariq. तो दोस्तों यहाँ पे इस समरी की जो है, यानी इस नावल की जो समरी उसकी एंडिंग होती है। सॉरी, वेट, हाँ अच्छा, यहाँ यहाँ पे अभी भी है, ठीक है। ये एक पेज, एक स्लाइड अभी भी है समरी से रिलेटेड। समर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ इज एविडेंट एज शी रिकनेक्ट्स विद हर सुडानीज रूट्स एंड, अच्छा ये मैंने ख्याल आई थिंक दो दफ़ा लिखा है यहाँ पे, जैसे द नॉवल कंक्लूड्स द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड, अच्छा ये जो है यहाँ पे भी मैंने लिखा है, ये देखें, ये और ये, ठीक है। Without giving any specific details, the ending of the novel emphasizes Summer's personal growth towards self-discovery and a renewed sense of identity, highlighting themes of love. तो यहाँ पे वही जो एंडिंग यहाँ पे मैंने बताई, वही चीज़ इसमें भी डिस्कस हुई है। ये तो इधर भी मैंने लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी। और ये जो है आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ पे अगेन वो थीम्स वगैरह की डिस्कशन हुई है, लेकिन थीम्स यहाँ पे देखो डिटेल में है। तो सबसे पहला थीम है हमारे पास कल्चरल आइडेंटिटी एंड क्लैश। द नॉवल डेल्व्स इनटू द क्लैश बिटवीन सुडानीज एंड वेस्टर्न कल्चर्स। देखो कल्चरल आइडेंटिटी और क्लैश किस तरह है। एक तो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, दूसरा सुडानीज कल्चर है, यानी अफ्रीकन कल्चर। एग्जामिनिंग द चैलेंजेस फेस बाय इंडिविजुअल लाइक समर यूसुफ एज दे नेविगेट देयर आइडेंटिटीज इन फॉरेन लैंड्स। अपने कल्चर को अडॉप्ट करना या दूसरे ममालिक में जाके अडॉप्ट करना या उसको मेंटेन करना, दैट्स अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। लॉवल लव एंड लॉस। Central to the narrative is the exploration of novel and the impact of loss. Summer's journey involves grappling with the memories of her late husband Tariq and navigating a complex romantic relationship with Rai Islis. अब देखो यहाँ पे लव भी है और लॉस भी है। लव, देखो एक कॉन्ट्रडिक्शन शो किया गया है, यानी लव ये तारिक से भी करती है और अगेन ये समटाइम्स अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, राय इसलेस की तरफ, लेकिन तारिक को भी खो देती है। इसी तरह जो हमारे करेक्टर है राय इसलेस, उससे भी ये थोड़ी बहुत दूर भागने की कोशिश करती है, ठीक है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स रोमांटिक रिलेशनशिप है किसके साथ, विद राय इसलेस के साथ। और वो आपसे अगर कोई वजह पूछता है पेपर में या आप टीचर, तो आप सिंपल बता देना क्यों, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल वुमेन थी, यानी जो हमारे करेक्टर है समर यूसुफ, वो स्पिरिचुअल वुमेन थी, यानी उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं रूहानियत। Religious exploration. The theme of faith and spirituality is woven throughout the novel. Summer's struggle with her Islamic beliefs, her relationship with God, and the role of religion in shaping her decisions are integral components of the narrative. ये आई थिंक बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिलीजियस, ये लाइक जो हमारी करेक्टर है समर, वो रिलीजियस टाइप है, उसके बिलीव्स, उसके जो लाइफ में कोई डिसीजन लेना, तो उसमें वो अपने रिलीजन यानी इस्लाम मज़हब है उसको ज़रूर ऐड करती है। Adaptation and belonging. The challenges of adaptation and the search for a sense of belonging in a new cultural context are prominent themes. Summer's experiences in Scotland highlight the complexities of assimilation and the impact of geographical and cultural displacement. ये भी अगेन वही चीज़ है मतलब आप एक सोसाइटी को छोड़ के दूसरी सोसाइटी जब मूव करते हैं तो एक किस्म की जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट पड़ना किस पे, समर पे। जैसे यहाँ पे समर की डिस्कशन हो रही है, समर यूसुफ की, तो वो मैंने आपको समरी में भी बता दिया कि उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा, आखिर जो पार्ट 5 है उसमें वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाती है। अब आते हैं इसके सिम्बोलिज़म की तरफ। द वेल सबसे पहला सिंबल है, सो सिम्बलाइज समर्स कनेक्शन टू हर इस्लामिक फेथ। जैसे हम कहते हैं नकाब या बुरका, तो ये किस चीज़ को शो करती है, यानी इस्लामिक फ़ेथ को, यानी इसलिए मुस्लिम वुमेन है। रिप्रेजेंट्स अ बाउंड्री बिटवीन कल्चर्स रिफ्लेक्टिंग द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल एडेप्शन, यानी मुस्लिम के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मुस्लिम वुमेन है। आपको पता है कि कौन जो अबाया है या बुरका वगैरह कौन पहनती है, तो ऑब्वियसली दैट्स ऑल आवर मुस्लिम्स सिस्टर्स एंड वुमेन्स, ठीक है, तो वो पहनती हैं। प्रेयर्स एंड रिचुअल्स सिम्बलाइजेस समर स्पिरिचुअल जर्नी एंड कनेक्शन ऑन हर सुडानीज रूट। तो ये भी किस चीज़ को, यानी जो प्रेयर है,
नमाज़ पढ़ना, ठीक है। तो ये किस चीज़ को शो करती है, यानी उसकी स्पिरिचुअलिटी को, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी को शो कर, यानी मुस्लिम है तो उसके साथ साथ वो एक किस्म की स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर, तभी वो नमाज़ पढ़ती है और अपने आप को कनेक्ट किया है। और वो एक और चीज़ जैसे सुडानीज़ रूट्स लिखे, यानी अपने मज़हब के साथ तो वो कनेक्ट है, साथ में अपनी सुडानीज़ जो कल्चर है उसके साथ भी वो कनेक्ट है। हाईलाइट द कंट्रास्ट बिटवीन समर्स डिवोशन टू इस्लामिक प्रैक्टिसेस एंड द सेकुलर इन्वायरमेंट इन स्कॉटलैंड। लेकिन यहाँ पे जैसे कोई एक सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि एक तो वो इस्लामिक टाइप थी, ठीक है, लेकिन दूसरा जब ये मूव करती हैं स्कॉटलैंड की तरफ, वहाँ पे सेकुलर इन्वायरमेंट है, ठीक है। सेकुलर इन्वायरमेंट से मुराद ये मतलब सारे आज़ाद घूमते हैं और लिबरलिज़म है वहाँ पे, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं होती, किसी ने फॉलो करना है अपने मज़हब को, नहीं करना उनकी अपनी मर्ज़ी होती। लेकिन जैसे आप अगर एशियन में देखें, एशियन ममालिक, अफ्रीकन ममालिक, वहाँ पे मज़हब को जो है अच्छे तरीके से फ़ॉलो किया जाता है। द गार्डन रिप्रेजेंट्स अ प्लेस ऑफ सोलेस एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन फॉर समर। तो ये भी एक स्पिरिचुअल और सोलेस जो है एक प्लेस होता है, यानी गार्डन जैसे बाग वगैरह को कहा गया है, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट सिंपलाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड रिन्यूअल बोथ इमोशनली एंड स्पिरिचुअलिटी। जैसे गार्डन है उसमें ऑब्वियसली ग्रोथ होती है, फूल वगैरह हो गए, दरख्त वगैरह हो गए, तो तीन चीज़ों की ग्रोथ होती है। तो सेम टू सेम इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें ग्रोथ आती है, यानी रीन्यूएबल आती है। क्या मतलब है इसका, यानी अगर आज आप मैं सिंपल कहूँगा कि जैसे अगर आप आज नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो क्या पता कल आप नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। तो सेम टू सेम इसकी मिसाल, इसके जो है सिम्बलाइजेशन किस चीज़ से की गई, गार्डन से की गई। अगर आज फूल में फूल है, यानी उसके फूल नहीं निकला, उसके सिर्फ आपको लाइक जड़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो हो सकता है कल एक खूबसूरत फूल जो है निकल आए और आप जो है उसको जो है कंपेयर किया गया है इंसान के साथ, ठीक है। यानी कंपैरिजन इस सेंस में कि आज अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते, आप अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो कल को हो सकता है आपके अंदर आ जाए। बुक्स एंड ट्रांसलेशन सिम्बलाइजेज द ब्रिज बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। ईजी है, ठीक है, रिप्रेजेंट समर्स रोल एज अ ट्रांसलेटर एंड द चैलेंजेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस अक्रॉस कल्चर। यानी ये बुक वगैरह जो है, जैसे ऑब्वियसली इसमें कल्चर वगैरह सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। द स्कॉटिश लैंडस्केप सिम्बलाइजेज द फॉरेन एंड अनफेमिलियर इन्वायरमेंट फॉर समर, ठीक है। तो ये भी एक अनफेमिलियर इन्वायरमेंट होता है, फॉरेन, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट एक्सपीरियंस बाय द प्रोटोगनिस्ट। The relationship with Rai Isles symbolizes the clash and convergence of different cultures and belief system, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप किसके साथ रहा है, इसलिए इसके साथ, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, क्लैश को, ठीक है। क्यों क्लैश इस सेंस में, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थी और फिर विडो हो गई, लेकिन बिलीव्स वगैरह जो वो चीज़ें हैं, आपको पता है कि मज़हब में फिर क्या होता है। रिप्रेजेंट्स द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ क्रॉस कल्चर रिलेशनशिप, यानी वो एक नॉन मुस्लिम और ये खुद एक मुस्लिम वुमेन है जी। Sorry for disturbance. Okay. The last one we are having, that historic Slater symbolizes the lingering presence of Summer's late husband, ठीक है। तो ये भी उस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, ये जो लेटर में से मिलता है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेटर में यही है कि मतलब उसके मेमोरीज़ वगैरह या उस चीज़ों से रिलेटेड हैं। सर्व एज अ कंड्यूट फॉर मेमोरीज एंड इमोशंस इम्पैक्टिंग समर्स डिसीजंस एंड रिफ्लेक्शंस। जैसे मैंने बताया ना कि ये जैसे वो एक पॉइंट था कि बिट्रेइंग तारिक्स मेमोरीज़ या इस तरह कुछ वर्ड था जो लास्ट में मैंने समरी में बताया था। तो उसमें क्या था, यानी एक किस्म का धोखा देना जो तारिक के मेमोरीज़ को, ठीक है, जब ये उसके साथ रिलेशनशिप में जाती है, क्या नाम है, राय एसलेस के साथ। These symbols contribute to the depth of the novel, adding layers of meaning to the themes of love, loss, cultural identity, and faith. They invite readers to interpret the narrative on both literal and symbolic levels, enhancing the overall richness of the storytelling. So दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ये वीडियो स्पेशल बनाई थी, इसमें कोई वीडियो भी नहीं थी। सो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ये नावल पढ़ते हैं या पढ़ेंगे इन फ्यूचर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।